स्टूडेंट जिसमें 95% हमारा हाईएस्ट तब क्लियर कर रहा है। तो तब भी मैंने आप लोग का रिजल्ट करवाया था वहाँ। अब उन्होंने आपको आके स्पीच भी दिया था कि कैसे उन्होंने पढ़ाई की, कैसे उन्होंने सारी प्रैक्टिस की, कैसे कैसे धीरे धीरे मार्क्स कैसे आगे बढ़े और किस तरीके से आज ये जो रिजल्ट तुम लोगों ने दिया है वो कैसे मिला है ना। तो बहुत लोगों के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, सच में सबके अच्छे हैं रिजल्ट, जितना हम लोग सोच रहे थे उनसे अच्छे ही आए उनका रिजल्ट। इस बात के लिए सच में रियली गाइस प्राउड ऑफ यू। आपने उतना मेहनत किया जितना मुझे चाहिए था, उससे शायद एक्स्ट्रा किया। जैसे पिछले साल का हमारा परसेंटेज था 95, इस बार उसका भी रिकॉर्ड टूटा है, कितना पहुंचा है वो 96। मैं चाहूँगा, अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ जो नए 10th वाले हैं, तो मैं चाहूँगा अगली साल इसका रिकॉर्ड टूटे और पहुँचे 97। मैंने आपको बताया सर, इस ब्रांच हमारा वालीकिर वाला ब्रांच 10 मार्क्स का काम कर, तीनों ब्रांच में वही टॉपर है जिसका परसेंटेज है 96%। अगेन मेहनत, मैं खुद बोल रहा हूँ, जितनी मेहनत हमने की है उस स्टूडेंट ने भी उतनी ही मेहनत की है। बाकी उसकी जर्नी कैसी रही, कैसे उसने अपनी पढ़ाई किया, कैसे उसने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने चीज़ों को, अपने पोर्शन को कवर किया, सिलेबस को कैसे रिवीजन किया, ये सारी चीज़ें अब आपको आगे की कहानी आपको सरी हुई बताएगी। ठीक है, तो एक बार बहुत जोरदार तालियां एकदम किसके साथ। म्हणजे जेव्हा मग सर होमवर्क द्यायचे ना ते रोजच्या रोज प्रॅक्टिस करायचे। म्हणजे जेव्हा सर इथे शिकवायचे, एखादं एक्झाम्पल घेतलं ना तर ते घरी गेल्यानंतर 2-3 वेळा स्वतःच्या मनाने परत एकदा सॉल्व करायचे। जोपर्यंत आपल्याला व्यवस्थित येत नाही तोपर्यंत ते मी सॉल्व करायचे, त्यामुळे ते लास्टपर्यंत ते सगळं लक्षात राहायचं ना। आणि प्रत्येक संडेला म्हणजे जे रुटीन व्हायचं ना, तर प्रत्येक संडेला सगळ्या सब्जेक्टची जे शिकवलं आहे ना ते सगळं रिवाईज करायचं प्रत्येक संडेला, त्यामुळे होऊन जातं सगळं लास्टपर्यंत, मग ते लक्षात राहतं। आणि सरांनी जे काय शिकवले, जो काय होमवर्क दिला आहे तो मी डेली करायचे। 2-3-4 तास हां होऊन जायचं। सकाळी मॉर्निंगला 2 तास करायचे आणि ट्युशनवरून गेल्यानंतर 1 तास। सेल्फ स्टडी 3 आवर्सची व्हायची आणि ट्यूशनचे 3 आवर्स। ये बात सेल्फ स्टडी की चल रही है, यहाँ बात ऐसा नहीं है टोटल 3 घंटे सिर्फ स्टडी, बाकी होमवर्क का छोड़ के। हां, सर जे बोलतात म्हणजे सरांनी जे सांगितलेली स्ट्रॅटेजी ती फॉलो केली ना की व्यवस्थित होतं। सरांनी खूप छान स्ट्रॅटेजी दिली होती आम्हाला, ती फॉलो केली। बस इतना ध्यान में रखो, तुम्हें करना पड़ेगा। हां, वो डेली कंसिस्टेंसी ठेवली ना की सगळं होऊन जातं। और किसी को कुछ क्वेश्चन है बिल्कुल आप विचार सकते। कोई डाउट है, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? नहीं? वंस अगेन एक बार फिर से तालियां सैल्यूट के लिए। नेक्स्ट ईयर 97 चाहिए मुझे, है ना? तो देखते हैं अभी नेक्स्ट ईयर। मुझे 10th में 88% मिले। पहले हम लोग का जो आरआईएस अकेडमी में मैं जब ज्वाइन हुई थी तो 10th में पहले हमारा बेसिक लेक्चर चालू हुआ था अप्रैल में, तो फिर अभी जून में हमारे रेगुलर लेक्चर स्टार्ट हुए थे। तो हमारा स्कूल का टाइमिंग 12:30 to 5:30 हुआ करता था और ट्यूशन का टाइमिंग 6:30 to 9:30। तो मेरा क्या था कि स्कूल होने के बाद डायरेक्ट मैं ट्यूशन जाया करती थी, उसमें पूरे सर उन लोग के लेक्चर्स हुआ करते थे। तो उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलता, तो मैं 10 o'clock तक मैं खाना पीना खा पी के मैं स्कूल का पूरा कम्प्लीशन वो सब टाइम टू टाइम करती थी। और मेरा रात को स्टडी नहीं हो पाता, तो मैं मॉर्निंग 4 या 5 o'clock को उठ के मैं मेरा लर्निंग और रिविजन स्टार्ट कर देती थी। तो फिर 5 to 9 तक मेरा वही बेसिक रहता था, लर्निंग या जो भी रिविजन वो सब हुआ करता था वो सब मैं करती थी। उसके बाद फिर से वही स्कूल का रेडी होना, और ट्यूशन में पूरे टेस्ट भी अरेंज किए जाते थे, सैटरडे हो या संडे हम लोग टेस्ट देने जाते थे। और लास्ट में 3 प्रीलिम्स हुए थे। फर्स्ट 2 तो प्रीलिम्स हमारे ईजी रहे थे, बट जो 3rd प्रीलिम्स था वो थोड़ा टफ था, बट हमारे लिए वो भी इतना टफ नहीं रहा था। हम लोग ने वो भी कैसे तो कर ही लिया था क्योंकि उतना हम लोग का प्रिपरेशन हो गया था। फिर भी वो प्रीलिम्स की वजह से हमारा जो 10th का परसेंटेज में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आए। और जब भी हम लोग को डाउट आता था तो सर हम लोग के लिए हमेशा अवेलेबल भी होते थे। मैंने तो ज़्यादा करके ट्यूशन में मैं 6 hours 5 hours तो मैं ट्यूशन में रहती थी सेल्फ स्टडी के लिए। बोर्ड्स के टाइम में भी मैं ट्यूशन में 6 hours रहती थी, और जो भी डाउट्स होते थे सब सर लोग तो इधर ही होते थे, तो उन लोग से जितने भी डाउट्स थे वो एकदम क्लियर हो जाते थे। और बाद में हमारे बोर्ड्स के रिजल्ट्स भी अभी आए, तो आप लोग ने देख रहे 90% कुछ नहीं किया था वैसे
टॉपर का स्कोरेज तोड़ना है। मतलब ये वो बात हो गई है कि मेरा टारगेट कुछ नहीं है, मेरा टारगेट ये है कि मुझे वहां तक पहुंचना है। अब उसके लिए जो करना पड़ेगा मैं वो सब करूँगा। ये शायद ऐसी लड़ाई हो गई है ना, तो इसके लिए कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं, बट हाँ जो चाहिए उसके लिए मुझे जाना है तो जाना है, ठान लेना इसे है ना, थोड़ा जिद्दी बनो। ये इस पूरे स्टेटमेंट का यही मतलब है, थोड़ा जिद्दी बनो और चीजों के पीछे भागो, वही जरूरी है आपके लिए। करेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सब फॉर्मूलाज का चार्ट बनाया था और जहाँ पर मैं सोचूं इस बेड के सामने ही लगाया था, क्योंकि मैं जब उठूँ सबसे पहले मुझे फॉर्मूला दिखा है। और मेरा लैंग्वेजेस बहुत वीक था, इसलिए मैं सुबह लैंग्वेजेस करती थी और शाम को ट्यूशन से आने के बाद मैं थ्योरी सब्जेक्ट करती थी, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट थे अच्छे बट लैंग्वेजेस अच्छे नहीं थे, इसलिए मैं लैंग्वेजेस को ज़्यादा टाइम देती थी। 76%। आलिया 88%। मैं आप लोग क्या ही बोलूं सर, मैं आपको इतना ऑलरेडी लेक्चर दिया है, मैं कुछ नहीं बोलूं। मैं सिर्फ इतना बोलूंगी आप लोग बस अपने स्टडीज पे फोकस करो, अपने स्किल्स बढ़ाओ। स्टडी मैटर नहीं करती, स्टडी एट नॉट एट ऑल मैटर। मैंने अपने साल में पूरी पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, सच में पढ़ाई नहीं की। लास्ट टाइम में मेरे सर ने हमें थोड़ा मोटिवेशन दिया, लाइक बोला तुम्हें करना है मतलब करना है, मोटिवेशन फील होगा, करना है। सुबह 4 बजे उठते थे, सर ने बोला था 2 बजे उठना, हम 4 बजे उठते। मैं 4 बजे उठी, सर ने बोला था मॉर्निंग में तुम लोग लर्निंग सब्जेक्ट्स करना, और जो बहुत जल्दी हुआ सच में, मैंने मॉर्निंग में सिर्फ लर्निंग सब्जेक्ट्स किए थे, लाइक हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, वो सब लर्निंग सब्जेक्ट्स मैंने सुबह में किए थे। लाइक सुबह में मतलब 4 बजे लर्निंग सब्जेक्ट्स, उसके बाद मॉर्निंग में कुछ लैंग्वेजेस मेरा बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, कम ध्यान दिया। और दोपहर में मैंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स किए, जैसे मैथ्स एंड साइंस, न्यूमेरिकल सॉल्व करना 3 से 4 बजे तक के बीच में, वो बहुत अच्छी बात है। सर ने ये बात सबसे अच्छी होगी। वो स्टूडेंट रही क्लास में जो बहुत पहले से हमारे साथ रही, राइज एकेडमी के साथ जुड़ी हुई, इसमें बहुत पहले से इसके, अगर मैं बात करूँ, ऐसा नहीं कि आप लोग को लगता होगा, बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे कि हम बाकी एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, तो हम पढ़ाई में अगर थोड़े कम हो गए तो क्या दिक्कत होता है। ये स्टूडेंट अपने स्पोर्ट्स में बैडमिंटन है, लॉन्ग टेनिस में भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म करके रखा हुआ, अपने स्पोर्ट्स प्लस अपनी स्टडी, दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करना है वो प्राची के थ्रू आप जान सकते हो। ऐसा नहीं है कि प्राची यहाँ पे मतलब आज लास्ट टाइम दिख रही है, इसके बाद नहीं दिखेंगी, आराम से बातें रहेंगी, सारे लेक्चर्स होंगे, 11-12 के लेक्चर्स, आप बिल्कुल उनसे मिल के डिस्कस करो कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, राइट। तो आपका 84% प्राची, आयुष जामिया 88%। इसकी तरफ मैं बोल देता हूँ, इसने क्या क्या किया वो मैं बता देता हूँ। इसने ये पहली बार तो बहुत जल्दी भी एडमिशन नहीं लिया था, थोड़ा आराम से, जब आप देखा जाए तो 10 तक लेक्चर चालू हो गए थे तब इसने एडमिशन लिया था। बट हाँ, एक चीज़ मुझे इसके अंदर दिखा था, सीरियसनेस, जो चीज़ें करनी है वो करनी है, वो सीरियस होकर वो चीज़ों के ऊपर वर्क करता था। कई बार ऐसा हुआ कि मैं खुद इसे पर्सनली बोला बेटा कि अगर तुम इन चीज़ों पर ध्यान दोगे तो आपका स्कोर अच्छा आएगा, और एट द एंड 88%। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। जो बिल्कुल आयुष जाविया के साथ ही आया था, और सेम दोनों का एक ही पैटर्न था। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं आयुष जाविया के बारे में जो बोला वो मोहन के बारे में बिल्कुल आप सिमिलर ही समझो। जैसी तैयारी आयुष ने की है वैसी ही तैयारी मोहन ने की है, इसलिए आयुष जाविया का भी परसेंटेज 88, यहाँ 87, तो दोनों बराबर पे ही खड़े हुए हैं एकदम। वेरी गुड। पहले तो उनके बारे में कुछ उनके पेरेंट्स हमारे पास बार-बार आए, मतलब अक्सर आते थे, और उनका यही कहना रहता है घर पे पढ़ाई नहीं करता सर, इसका क्या होगा मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। इवन क्रिकेट में काफी ज्यादा ध्यान देता है, वो तो सिर्फ दिन भर क्रिकेट ही खेलने में लगा रहता है, पढ़ाई से इसका थोड़ा लेना देना कम है। बट फिर भी इसने वो चीज़ों पे ध्यान दिया जो हमने बोला कि हाँ आप डेली प्रैक्टिस करो, वीडियोस को अच्छे सीरियस लो, ये सारी चीज़ों को ध्यान दे के भी ये वो स्टूडेंट था जिसका परसेंटेज बहुत नीचे हुआ करता था, बट नाउ इट इज 75, दिस इज वेरी गुड फॉर ओम। पहली बार तो इधर में जब आया तब 9th में मेरे 53% थे, इतने कम थे कि मेरे खुद नहीं विश्वास हो रहा था कि मैं 60 के ऊपर भी जा सकूंगा 10th में। लेकिन अंकित सर और विकी सर इतना अच्छे पढ़ाए कि 75% ला गए, क्योंकि मेरे दिन भर क्रिकेट की कोचिंग होती थी। लेकिन विकी सर ने एक बार बोला था कि तू 1 साल क्रिकेट छोड़ दे, 1 ही साल क्रिकेट छोड़ दे, लेकिन तब भी नहीं माना, मैंने क्रिकेट पकड़ ही लिया।
लेकिन अंकित सर और विकी सर ने एक महीने में इतना मोटिवेशन दिया कि 75% तो कम से कम आ ही गया, और इतने में मैं बहुत अच्छा खुश हूँ। थैंक वेरी यू। गुड। आर्यन वो स्टूडेंट है जिसके पेरेंट्स को ये लगा सर इसका कितना आएगा आप मुझे बता दें। मैंने उनको ये बोल के रखा था कुछ भी हो 65 वो आएगा, बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता था। इसको बोलो अगर 2 घंटा पढ़ने के लिए तो 20 मिनट उसमें से निकालता था। तो कुछ इंसान की क्वालिटीज भी होती है, बट उतना करके भी इसने काफ़ी अच्छा रिजल्ट लाया, जितना हमने सोचा था उससे काफ़ी अच्छा है। सो 71%, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन। डाउट्स है तो डरो मत, अंकित सर से पूछो, विकी सर से पूछो, और कंसिस्टेंट रहो, टाइम निकालो पढ़ाई के लिए, और पहले प्रेफरेंस पढ़ाई को दो। बाकी का शादी है, बर्थडे, ये सब बहाना मत देके पढ़ाई मत, मतलब रोको मत। वेरी गुड, वेरी। अगर मैं सच में अपना पॉइंट ऑफ व्यू सुमन के बारे में बोलूं तो मुझे खुद आइडिया नहीं था कि ये स्टूडेंट उतना स्कोर करेगा। जो फैक्ट है मैं प्रॉपर बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि ये स्टूडेंट 80-82 तक जाएगा, बट 90% तक जाने का मुझे ऐसा लगता था प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है या कुछ। बट लास्ट 1 मंथ गाइस, जो बोर्ड के 1 महीने पहले की जो तैयारी होती है ना, वो इसको 10% एक्स्ट्रा देके गई। तो समझ रहे हो, आप अगर कंसिस्टेंट नहीं रहते हो, रेगुलर नहीं रहते हो, तो उसमें आपका लॉस है। और अगर आप रेगुलर होते हो, डे बाय डे आप 1% जरूर बढ़ाओगे रिजल्ट में। तो आप उस पर ध्यान दो। हाँ बोलते हाँ सर, तो जैसे मैं पहले बार क्लास में आया था तो मुझे इतने अच्छे से समझ में भी नहीं आता। मैं पहले स्कूल में भी था, तो वहाँ पे क्या सिखाया है समझ नहीं आता। फिर यहाँ पे आया तो विकी सर, अंकित सर और बाकी के टीचर्स भी थे, उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया। और साइंस मैथ्स मेरा बहुत वीक था पहले, पर आज मैंने बहुत 95-88 स्कोर किए साइंस और मैथ्स में, वो भी उनके वजह से हुआ। पर लास्ट के मंथ्स में मुझे कुछ टॉपिक समझ नहीं आते थे, तो मेरे दोस्त के साथ मिलके दोस्तों ने मुझे सिखाया, मैंने उनको सिखा के दोनों का प्रॉफिट हो गया और दोनों का अच्छे परसेंटेज। यही 88%। जब मैं बहुत पहले आया था, लेकिन जब मैं 10th क्लास में आया, 10th क्लास का मई वीक में रिजल्ट आया था ना, तो उस समय मैंने देखा था कि वो पिछले साल के स्टूडेंट्स उनको ये मिल रहा था। तो मैं उससे सोचा था कि मुझे भी यहाँ पे आना है, कैसे भी करके। तो मैं पहले मैंने मतलब जून से मैंने पढ़ाई चालू किया था, और जून से पढ़ाई चालू किया तो मैंने अच्छे से मतलब फ्लो में था मैं। लेकिन जनवरी एंड फरवरी में काफ़ी डाउनफॉल हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। लेकिन फिर भी मैं हमेशा सर से मतलब सर को बता रहा था मैं अपने प्रॉब्लम्स। सर ने बताया और अच्छा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 9th क्लास में 69 लाया था, क्योंकि मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया था। मैं काफ़ी अच्छा कर रहा था 9th क्लास में, उसके लिए लास्ट में कम आ गया। और 10th में भी वही हुआ, लेकिन काफ़ी खुश हो गए क्योंकि इतना आया। ये बोलने में भले थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि शायद सामने सबके बोला नहीं है, बट मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट में से ये रहा है क्लास के अंदर। हमेशा से इसकी स्टडी, इसकी तैयारी हमेशा से वैसी रही जैसी हमें रिक्वायरमेंट थी। अगर हम इसे बोलते थे कि एक चैप्टर आपको करके आना है तो दूसरे दिन वो चैप्टर कंप्लीट करके आएगा। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्स्ट्रा करके आएगा, बट जितना टारगेट दिया जाता था वो जरूर कंप्लीट करता था। आज उसी चीज़ का रिजल्ट इसके हाथ में है, विच इज 88%। वेरी गुड। जब पढ़ो फुल्ली फोकस करो, जब ले लो पूरा फोकस करो, भूल जाओ लास्ट टाइम वही मतलब जो भी चीज करो। हम बस आ रहे हैं, इनका नाम है आयशा, इनका परसेंटेज है 92%। स्कोर किया हम काफी अच्छा स्कोर है। वो आगे अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि कैसे कैसे क्या चीजें जैसे इंटीग्रेट जैसे स्वागत किया जाता है तालियों के साथ, वैसे ही राइट। मैंने जब स्टार्टिंग में हमारा 10th स्टार्टिंग हुआ था, तब मैंने इतना फोकस नहीं किया था। मतलब ट्यूशन में आने का रोज आना और फिर घर पे पढ़ाई जितना हो रहा था उतना ही हो रहा था। फिर जब स्कूल चालू हुई तब मैंने अपने ज़्यादा 10th पे फोकस किया और ज़्यादा मैंने सेल्फ स्टडी की थी। स्टार्टिंग में हमें ज़्यादा करके सेल्फ स्टडी करना है। पहला पॉइंट जो है, हमें दूसरों को टीच करना होता है। जब हम दूसरों को एक्सप्लेन करते हैं वही चीज़ हमें ज़्यादा याद होती है। ये पहला पॉइंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें दूसरों को टीच करना होता है।
और सेकेंडली हमें दिन में 2 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी ही होती है। सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें होमवर्क नहीं आता, हमें सिर्फ उसमें हमें रीच करना होता है और वही क्वेश्चंस हमें याद करने होते हैं। उसके बाद लर्न तो बिल्कुल भी मत करना, लर्न होता ही नहीं है, इससे एक्सप्लेन करना और जो हमें एक्सप्लेन होना है, जो हमें याद आता है वही लिखना है। लर्न करके कोई फायदा नहीं होता, पेपर के टाइम पे सब भूल जाते हैं। कोई कौन सा भी सब्जेक्ट ज़्यादा करके ऐसे फॉर्म लर्न करते हैं, लेकिन वो भी नहीं करना है। सेल्फ स्टडी करना, एक्सप्लेन करना है, वही तब सब कुछ याद आता है। उसके बाद जो है हर रोज हमें कौन सा भी दिन हमें मिस नहीं करना है, कंसिस्टेंसी हमें बनाई रखनी है और प्रोक्रास्टिनेट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। हर रोज सेल्फ स्टडी होनी ही चाहिए, इसके सिवा तो कोई पर्याय नहीं है। और जो क्वेश्चन के पेपर होते हैं, स्कूल के पेपर होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। लास्ट टाइम में हमें पेपर सॉल्व करना चाहिए, ज़्यादा पेपर सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा हमें मार्क्स मिलते हैं। और पिछले साल का ही पेपर में आता है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर सॉल्व करना। तो हम जब भी 10th में होते हैं ना तो एक ही होता है कि सिलेबस वगैरह सब इजी होता है, बट वी फील प्रेशर है, हमें बहुत प्रेशर आता है कि 10th है, बोर्ड से हम कैसे करें, कुछ करें। तो एक ही बात इसे ध्यान में रखनी है कि हमें ट्यूशन या स्कूल कुछ भी स्किप नहीं करना। अगर हमने गलती से ट्यूशन स्किप कर ली तो यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, उससे आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो एक बार सेल्फ स्टडी करके। और फिर वहाँ वैसे भी नहीं हुआ डाउट क्लियर तो आपको जिस टीचर से डाउट क्लियर करवाना है उससे करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम ट्यूशन में ही करेंगे या स्कूल में नहीं करेंगे, स्कूल में ही करेंगे, ट्यूशन में नहीं करेंगे। और एक हम स्कूल में अगर मस्ती कर रहे हो तो ये एक बात ध्यान में रखनी है कि ट्यूशन में हमें बहुत सिंसियर होना है और सब कुछ ध्यान में रखते हुए सारे लेक्चर्स अटेंड करने, जो सर बता रहे हैं वो करने, सब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो करने, एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस करने और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक रीड करनी, उसमें से बहुत ज़्यादा आता है। एक्सरसाइज में से ज़्यादा कुछ नहीं आता, जब तक हम टेक्स्ट बुक नहीं रीड करते तब तक लर्न करने जाना ही नहीं। टेक्स्ट बुक बहुत लर्न करना है, मैथ्स का हमेशा प्रैक्टिस करना है और शेड्यूल एक फिक्स रखना है। हम ऐसा नहीं कि हम 9 बजे उठेंगे या 7 बजे उठेंगे, रात को बहुत देर तक पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं है। टारगेट और शेड्यूल कैसे होता है कि आज के दिन हमें कुछ भी करके ये लेसन कंप्लीट करना ही है, तो नो मैटर हमें कितनी भी देर पढ़ना पड़ा हो। अगर कौन सा लेसन 1 घंटे में हो जाता है, कौन से 2 घंटे लगते हैं, पर जब भी हम सेल्फ स्टडी करें एक लेसन की तो इतनी अच्छी करती है कि डायरेक्टली हमें बोर्ड पे ही करना पड़े उसको सेल्फ स्टडी, ज़्यादा अच्छा है। और जब भी सर वगैरह क्वेश्चन पूछे तो आने चाहिए आंसर्स हमें, अगर नहीं आ रहे तो समझो कि हमारी सेल्फ स्टडी कम पड़ रही। और सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं कि हम जितना सर ने बोला है, टीचर ने बोला उतना ही करेंगे, नहीं, या होमवर्क दिया उतना ही करेंगे, आज बोला ये पढ़ लो तो यही पढ़ेंगे, उसको सेल्फ स्टडी नहीं बोलते। स्कूल ट्यूशन होमवर्क वगैरह सब छोड़ के एक्स्ट्रा जो हम पढ़ाई करते हैं उसको सेल्फ स्टडी। और हमें जिस टाइम पे कंफर्टेबल हो, कौन को जो कोई अर्ली बर्ड्स होते हैं, कोई नाइट आउट्स होते हैं, तो हमें जब कंफर्टेबल लग रहा है तब भी हम स्टडी करेंगे, ज़्यादा फोकस देंगे, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है 10th में बिल्कुल। और प्रेशराइज तो बिल्कुल फील नहीं करना है, जितना लाइटली लेके उतना अच्छा से पढ़ाई कर पाएंगे, अंजलि उतना ही करना है, लास्ट ईयर होता है इसका। तो सब ध्यान में रखते हुए हमें फिक्स और फोकस रहना है, एक एम लेना है और उस एम को अचीव करने में हमें 100% देना है। जब रिजल्ट आए तो ऐसा ना लगे कि मैंने कम पढ़ाई करनी, थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए कि जितना भी हमें सेटिस्फाइड फील करे। उस दिन का रिजल्ट वाले दिन का बारे में सोचना है, हमें पेरेंट्स कितने प्राउड हो गए, टीचर्स कितने खुश हो, हम सेटिस्फाई होते थे नहीं, क्योंकि हमें मार्क्स कम भी मिले तभी भी टीचर्स वगैरह सभी बोलते कि अच्छे ध्यान दो अभी, पर हमें सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि हम अगर सेटिस्फाई नहीं होता हम डिसमोटिवेटेड फील करते हैं, फिर आगे हमने जो करना है वो नहीं करते। तो हमें इस बात से बहुत ज़्यादा फोकस देना है, एंजॉय भी करना है पर स्टडीज भी करना है। कभी कभी ब्रेक ले लो, पर एक दिन पूरा मत पढ़ो, पर अगले दिन उसका कवर ज़्यादा। हाँ, कोई स्टूडेंट ऐसे करते कि वो इवेंट्स में नहीं जाते, फाइनल इवेंट्स में स्टडीज जाना है, हर जगह जाना है, बहुत सारा एंजॉय भी करना है, पर उसकी पढ़ाई भी होनी चाहिए। मी आर एस अकॅडमीला 9 पासून आहे. 9th म्हणजे मला कमी पर्सेंट होते, काहीतरी 69 होते, त्यातून मी 10thला जॉईन केलं. 10thला सर होते, म्हणजे सरांनी मला येत नव्हतं, पण पहिले कमी यायचं, जसं की मॅथ्स कमी यायचं,
किंवा सॉल्व होतं टेस्टमध्ये माझे टेस्ट दिले तर मला काय मग सर मला आणले की तुला इम्प्रूव्ह कर तू होऊ शकतो मग मी ट्राय केलं इम्प्रूव्ह केलं जरा म्हणजे माझी पण मेहनत होती की माझं प्रेझेंटेशन सर म्हणले माझं प्रेझेंटेशन खूप हँडरायटिंग बनले खाल्ले पण होतं म्हणजे थोडंफार होतं तुम्ही पण मला करायचं असेल ना मला सगळ्यात माझ्या जास्त लँग्वेज आहे किंवा हां लँग्वेज जास्त करून काय याला मार्क करतात प्रेझेंटेशनला जर तुम्ही चांगलं असेल तर मार्क तुम्हाला डेफिनेटली चांगले मार्क जर तुम्ही प्रेझेंटेशन घाण असेल ना जसं माझं होतं तर मला कमी मार्क प्रेझेंटेशन चांगलं ठेवा जसं सॉल्व करायचं जर मॅथ्सचं कधी पण असं कॅल्क्युलेशन एकदम नीट करायचं जसं माझं कसं कधी काय काय होतं मी करायचो म्हणजे मला माहिती मल्टिप्लाय पण मी करायचो डिव्हिजन असं व्हायचं ते टेन्शनमध्ये कधी होतं हायपर झालं ना आपण कधी आपल्याला आपण काय करतो आणि आपण कधी चुकीचं करतो आपला आन्सर काही असतं बट स्टेप चुकीला होता म्हणजे स्टेपवर कधी लक्ष द्यायचा स्टेप कधी पण बघून करत आपण केलं नाही का सॉल्व तरी परत एकदा रिचेक करायचा आणि स्टेपला मागे काढतात बोर्डला इंटरनेट कापण्याचं ती पण बोर्डला कापतात बोर्डला एक स्टेपला मार्क असतात जर तुम्ही आन्सर रॉंग असतं तरी बोर्डला स्टेपला मार्क मिळतात म्हणून स्टेप जरा नीट ठेवा आणि अजून लँग्वेज फोकस करा काही लँग्वेज बाकी सब्जेक्ट स्कोर होतात म्हणजे सायन्सचे स्कोर होतं बायोकॉम स्कोर सगळं स्कोर होतं पण लँग्वेज कधी पण कापतात लँग्वेजमध्ये स्पेलिंग मिस्टेक कापणार जास्त करून हँडरायटिंग बघणार प्रेझेंटेशन बघणार तुम्ही कसं प्रेझेंटेशन केले चांगलं केलं तर वेल अँड गुड घेतात मार्क पण तुम्ही जर कमी केलं असं प्रेझेंटेशन तर नाही देत ना बस थोडं प्रेझेंटेशन ध्यान ठेवा अजून जसं की आन्सर पण खूप चांगले सर त्यांनी शिकवलं आणि जे नाही ते सरांनी तिथे शिकवलं मला दिवस मध्ये किंवा फोकस कर केलं चांगली मार्क पडली बस खुश आहे ज़्यादा कुछ नहीं पर जो रोज का रोज होमवर्क दिया है वो करना कुछ मिस नहीं करना एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए वो अटेंड करना या फिर जो बताया जा रहा है वो सुनना ये करना है बस और अच्छे मार्क्स मिल जाते और सर पूरे सपोर्ट गिवे और अच्छे है मतलब जितना पढ़ाते हैं जितना समझाते हैं समझ में आता है तो सच में बहुत फास्ट रीजन ये है कि ज्वाइन तब किया लगभग अराउंड इतना मान के चलो नवंबर के आगे मतलब जब लगभग क्वेश्चन सारे खत्म होने को आ गए सारी चीजें कंप्लीट होने को आ गई मतलब देखा जाए तो 70% टाइम खत्म होने के बाद वो स्टूडेंट ने ज्वाइन किया बहुत सारे डाउट्स थे सब कुछ देखे मतलब उसने 3 मंथ के अंदर अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की और अभी उसका रिजल्ट आया 70%। तो आप खुद से सोचो मैं कई बार बोला जब कोई स्टूडेंट 3 महीने 3.5 महीने में पढ़ के 72% ला सकता है तो आपके पास तो अभी पूरा साल बाकी है आप भी उस चीज के पीछे लग जाओ। स्वागत करो सबसे पहले दीपक आ जाओ दीपक। मतलब पहली बात तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी थी तो हमारी जो मैम ने हमें बताया था कि एक पेज हर रोज लिखना है और वो मैं हर रोज सबमिट करता था उससे मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सुधरी और मार्क्स भी मेरे थोड़े बहुत अच्छा है और यहाँ पे जो हमें लेक्चर में सिखाते हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं आप बस वो अटेंड करो डाउट्स आते पूछो वो अच्छी तरीके से समझा दो बस लेक्चर मला ॲक्च्युली 43% होते 10th मध्ये 80% होते 9th मध्ये 43% होते पण आता 8th मध्ये 10th मध्ये 80% येते लेक्चर होते सरांनी नीट सांगितलं लक्ष द्यायचं इसका यही कहना है कि 40% से 40-45% से 80% पहुंचने के लिए सिर्फ क्या है टीचर्स जो बात करें जो चीजें बोले उनको फॉलो करो उनको समझो अच्छे से वर्क करो मेहनत करो बिना उसके और भी कुछ मिलने वाला आपको नहीं है वो तो आपको करना ही पड़ेगा है ना यही कहना चाहता था ना। फिर मुझे बोर्ड में लगने लगा कि अभी बोर्ड में भी 60% आएंगे 50% आएंगे एग्जाम के पहले तो ऐसा भी लगा था कि इसमें इस बार तो 50 के नीचे आएंगे पर जब रिजल्ट आया तो डायरेक्ट 80% तक 80% आया तो इतने कहने चलो बोर्ड का पेपर आसान होता है सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ती है थोड़ी बोर्ड का पेपर आसान होता है पर पढ़ाई करनी पड़ती है। कर लेना
प्रीलिम्स में जितने भी गिरे करते हैं उससे कैरेक्टर टेंथ में अच्छे गिरे बेस्ट ऑफ अपना ट्राई करना जितना आप इसकी एक और क्वालिटी है अगर मैं बताऊं तो बोलते हैं ना कि सिर्फ एजुकेशन नहीं मैनर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं हर्षद के मैनर्स की बात करूं क्योंकि मैनर्स रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्टफुली बात करना, चीजों के ऊपर कैसे रिएक्ट करना है, वो सारी चीजें क्लास में निकलते टाइम किस तरीके से बिहेवियर रखना, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर हो कोई भी हो उनके साथ, तो यही चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती है। इसे हम बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इन चीजों में काफी अच्छा रहा है। बाकी रिजल्ट तो इसका इंप्रूवमेंट हुआ ही है। 77% मैं गलत चला गया, 77% इसका रिजल्ट है। जो अभी आगे क्या करना सर, डिप्लोमा करेंगे। तो एक बार फिर से तालियां इसके लिए।